Assalamualaikum and what's up guys, hope you all are doing good. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, in this video we will be discussing acne vulgaris. असल में ना ये मैं पहले रिकॉर्ड कर चुकी थी एंड आई डोंट नो उस रिकॉर्डिंग की साउंड जो है वो क्यों नहीं थी, तो मुझे तब मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली एंड व्हेन आई वाज लिसनिंग दैट तो मुझे पता चला कि मतलब ये तो इसकी कोई साउंड ही नहीं है जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, तो देन आई हैड टू डिलीट दैट एंड इसलिए सारा कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ही मैं आपको जो है वो पढ़ा देती हूँ। अच्छा, एक्ने वल्गैरिस बेसिकली इट इज़ सीन मोस्ट कॉमनली प्रीडोमिनेंटली आप कह सकते हैं मेल्स में, ठीक है, एंड उन मेल्स में दैट हैव अटेन्ड प्यूबर्टी, ठीक है, मतलब आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, पोस्ट प्यूबर्टी वाले जो मेल्स हैं मोस्टली उनमें एक्ने वल्गैरिस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब दे फॉल इन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 20 ईयर्स, ठीक है। सो 12 to 20 ईयर्स के दरमियान जो मेल्स हैं मोस्टली उनमें आपको एक्ने वल्गैरिस देखने को मिल सकता है। आपने याद रखना है एक्ने वल्गैरिस इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म नेम्ड प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्ने, ठीक है। अच्छा, अब एक्ने वल्गैरिस में आपके पास पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा? मोस्टली ही प्रेजेंट्स विद ब्लैक हेड्स ऑन फेस, ठीक है। अब सिनेरियो कुछ इस तरह से आता है आपके पास, लाइक एक 19 ईयर्स ओल्ड बॉय है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने देखना है उन्होंने सिनेरियो में 19 ईयर्स ओल्ड बॉय का है, सो ऑब्वियसली ही इज़ फॉलिंग इन दिस एज ग्रुप, ठीक है, मतलब ही इज़ अ पोस्ट प्यूबर्टी पर्सन, ठीक है। सो 19 ईयर्स ओल्ड बॉय, अगेन ही इज़ अ मेल, मोस्ट कॉमनली इट इज सीन इन मेल्स, ठीक है। जब वो आपके पास प्रेजेंट किया तो वो किस कंप्लेन के साथ आया? दैट ही हैज़ ब्लैक हेड्स, पैप्यूल्स एंड पस्ट्यूल्स ऑन हिज फेस, ठीक है। तो इस सिनेरियो से आपका डायग्नोसिस फ़ौरन से एक्ने वल्गैरिस की तरफ जाना चाहिए कि एक तो 19 ईयर्स ओल्ड मेल है एंड देन ही हैज़ ब्लैक हेड्स, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स ऑन हिज फेस, सो ऑब्वियसली द केसेस ऑफ एक्ने वल्गैरिस, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि फेस के अलावा एक्ने वल्गैरिस के और साइट्स पे आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो इट माइट बी सीन ऑन नेक, चेस्ट, शोल्डर, बैक और बटॉक्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस पेशेंट को ट्रीट करेंगे। तो ट्रीटमेंट में आपके पास एक तो माइल्ड टू मॉडरेट जो एक्नी है उसकी ट्रीटमेंट अलहदा होती है एंड देन मॉडरेट टू सिवियर एक्नी की ट्रीटमेंट अलहदा होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं माइल्ड टू मॉडरेट जो एक्नी है उसके लिए आपने क्या करना है। उसके लिए आपने पेशेंट को सजेस्ट करनी होती हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब उसमें कौन सी एंटीबायोटिक्स आती हैं? तो उसमें आपके पास या तो डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन या मीनोसाइक्लिन आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन आपने पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी भी देनी है जिसमें मोस्टली आपके पास ईस्ट्रोजन कंटेनिंग ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल होती है सिप्रोटेरॉन एसीटेट। तो ये जो ईस्ट्रोजन कंटेनिंग ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये आप हार्मोनल थेरेपी के मतलब हार्मोनल थेरेपी के लिए आप उस पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। सो एक तो आपने पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट में एंटीबायोटिक्स दी एंड देन हार्मोनल थेरेपी दे दी, ठीक है। देन मॉडरेट टू सिवियर एक्ने के जो पेशेंट्स हैं उनको आपने किस तरह से ट्रीट करना है? सो उनको आप सबसे पहले तो ट्रीट करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप पेशेंट को आइसोट्रेटिनोइन के थ्रू ट्रीट करें जो कि विटामिन ए होता है। अब आपने याद रखना है कि जो आइसोट्रेटिनोइन है ना, इट हैज़ अ टेराटोजेनिक इफेक्ट, ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है स्पेशली इन फीमेल्स आप जो फीमेल्स हैं उनका एटलीस्ट 2 बार प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं एंड दैट प्रेगनेंसी टेस्ट शुड बी नेगेटिव, ठीक है। अब जब वो नेगेटिव होगा फिर ही उस सूरत में आपने आइसोट्रेटिनोइन स्टार्ट करवाना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया इट हैज़ अ टेराटोजेनिक इफेक्ट, यानी इसकी वजह से फीटस में एनोमलीज हो सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ीमेल के एटलीस्ट 2 प्रेगनेंसी टेस्ट जो हैं दे शुड बी नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा आपने बिफोर स्टार्टिंग दिस आइसोट्रेटिनोइन आपने पेशेंट के सीरम ट्राइग्लिसराइड्स एंड LFTs भी असेस लाजमी करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, सो मॉडरेट टू सिवियर एक्ने जो है उसमें एक तो आपने आइसोट्रेटिनोइन के थ्रू ट्रीटमेंट दिया एंड सेकंड आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी देने हैं। सो मॉडरेट टू सिवियर एक्ने में आइसोट्रेटिनोइन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के थ्रू अपने पेशेंट को ट्रीट करना होता है, जबकि हमने देखा कि माइल्ड टू मॉडरेट जो एक्ने थी उसको हमने ट्रीट किया था विद एंटीबायोटिक्स एंड हार्मोनल थेरेपी। सो आई होप आपको ये जो एक्ने वल्गैरिस का जो टॉपिक है ये डिटेल में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल ताकि उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है।